Okay, so students, good evening all of you. Good evening, sir. So students, today we would be discussing a new topic, degree of comparison. What we would be discussing? Degree of comparison. So, degree of comparison होता क्या है? Basically, it is a part of adjective. Listen carefully, huh? It is a part of adjective. So, what do you mean by adjective, students? We already studied this adjective form. Adjective क्या होता है? Adjective का मतलब होता है कि describing noun. Okay, a word which describes about noun, so that is called adjective. A word which describes about noun, वो क्या हुआ? That is considered as adjective. ठीक है? So describing noun. Describing noun. Now, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है एक एडजेक्टिव का पार्ट है. किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का पार्ट है. जैसे अपने वर्ब के पार्ट्स होते हैं. वर्ब के पता है 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3. वैसे एडजेक्टिव के भी क्या 3 पार्ट्स है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से. डिग्री ऑफ कंपैरिजन, so there are 3 parts. One is positive and then comparative and superlative. ठीक है? Just listen here. Positive, comparative and superlative. Total 3 parts है. इन 3 parts में से अपने ये पॉजिटिव डिग्री है ना, इस पॉजिटिव डिग्री को अपने एडजेक्टिव 1 बोल सकते हैं. We can say it as adjective 1. Comparative, it is also known as adjective 2, and superlative, it is known as adjective 3. Adjective 1, adjective 2 and adjective 3. Clear? चलो. अब ये जो फॉर्म्स है ये अपने बचपन में भी काफ़ी बार किया हुआ है. जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो गुड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? बेटर होगा. थर्ड फॉर्म क्या होगा? बेस्ट. ये आपको पता है, राइट? ब्यूटीफुल का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल. ठीक है? ठीक है? सो ये सब 3 फॉर्म्स है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव है. तो ये जो जितने भी फॉर्म्स है ना, ये आपको पहले याद रखना पड़ेगा. अगर ये याद होगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा. सबको याद है ना? चलो, ओके. सो वी विल प्रोसीड विद द फॉर्मूला एंड ऑल. अब यहाँ पे वर्ड दिया कंपैरिजन. यहाँ पे क्या दिया? कंपैरिजन. कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ? हम किसी को कंपेयर करते हैं. वी आर कंपेयरिंग द 2 डिग्रीज. अपने क्या करेंगे? 2 डिग्री को कंपेयर करके उसको चेंज करना होगा. 2 डिग्री को कंपेयर करके उसको क्या करना होगा? चेंज करना होगा. ठीक है? इस सब्जेक्ट में यही करेंगे ना. सबसे पहले अपने देखेंगे पॉजिटिव डिग्री क्या होता है करके. आई राइट हियर पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री, इसके टोटल 6 फॉर्म है, फॉर्मूला है. सो पॉजिटिव डिग्री. अब पॉजिटिव डिग्री क्या होगा कि जब एडजेक्टिव 1, व्हेनेवर वी आर यूजिंग एडजेक्टिव 1, सो एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? एडजेक्टिव 1, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री वाला फॉर्म. बराबर? अब इसका रूल देखो. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट 1. सब्जेक्ट 1 का मतलब है कोई भी नाम. S1 लिखा है तो उसका मतलब है कोई भी नाम. कंपेयर होगा यहाँ पे. प्लस H.B. H.B का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब. क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब. प्लस एडजेक्टिव S, AS. ठीक है? पॉजिटिव डिग्री में हमेशा क्या लगाएंगे? अपने AS वाला वर्ड अब हम यूज करेंगे. एंड देन आफ्टर एडजेक्टिव 1. एडजेक्टिव 1 क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री हुआ. एडजेक्टिव 1 क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री हुआ. उसके बाद वापस से अपने S लगाएंगे. ठीक है? एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट 2. समझ में आया? सब्जेक्ट 1 हेल्पिंग वर्ब S, एडजेक्टिव 1 S, सब्जेक्ट 2. ये है रूल पॉजिटिव डिग्री का. ठीक है? थोड़े लोगों को शायद कंफ्यूजन होता होगा कि सर ये क्या है करके. ओके, मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा. बट मैं पहले रूल लिख देता हूँ मैं. उसके बाद एक और मैं रूल लिखता हूँ मैं, वो भी पॉजिटिव डिग्री का है बट नेगेटिव फॉर्म में. यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है. प्लस का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस. प्लस का मतलब क्या हो? पॉजिटिव सेंटेंस ही मैं लिख देता हूँ. पॉजिटिव सेंटेंस. ध्यान से सुनना. अब यहाँ पे यही फॉर्म को मैं नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ मैं. सब्जेक्ट 1 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मैं नॉट लगा दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री
नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मैं नॉट लगाऊंगा मैं, तो पॉजिटिव डिग्री कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो नॉट प्लस सो प्लस एडजेक्टिव वन, देखो सो भी आ सकते हैं या तो एस भी आ सकते हैं नेगेटिव वर्ड में, प्लस एडजेक्टिव वन प्लस एस प्लस सब्जेक्ट टू, ये क्या हुआ अपना नेगेटिव सेंटेंस हुआ। कौन सा सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आया, ठीक है, ये रूल है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं मैं, अगर मैं इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं मैं, से फॉर एग्जांपल सर चलो आइजैक का एक एग्जांपल लेते हैं। आइजैक नाम है, ठीक है, नाम है आइजैक, एस का सब्जेक्ट का मतलब होता है नाम, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, नाम। आइजैक इज, हेल्पिंग वर्ब में मैंने इज लगा देता हूँ मैं, आपका आई पुट हियर इज। आइजैक इज एस, अब यहाँ पे जब भी एस आएगा सो याद रखना, जब भी एस आएगा सो एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन सा आएगा, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आइजैक इज एस क्लेवर एस क्रिस, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्म अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे आ रहा है एडजेक्टिव वन और यहाँ पे दो बार क्या आया, एस वाला वर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे इस साइड आएगा सब्जेक्ट वन, इस साइड आएगा सब्जेक्ट टू। रूल के हिसाब से बन गया, कंप्लीटली रूल के हिसाब से सेट हो रहा है ना। सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, देखो सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, एस वाला वर्ड भी आ गया, एडजेक्टिव वन भी आ गया, एस वाला वर्ड भी आ गया, सब्जेक्ट टू भी आ गया। यानी कि अपने को सेंटेंस को एनालाइज करना है। क्या करना है, वी हैव टू एनालाइज द सेंटेंस, कि सेंटेंस कौन से डिग्री में दिया हुआ है, पहला स्टेप को, ठीक है। अब यही चीज को अगर मैं नेगेटिव के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं आइजैक इज नॉट, सो भी लगा सकता हूँ या तो एस भी लगा सकता हूँ, दोनों में से कोई भी लगा सकता हूँ। सो क्लेवर एस क्रिस, ये क्या हुआ, सेंटेंस मैंने किस में कन्वर्ट किया, नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया, नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव का रूल यहाँ पे सेट हो रहा है, कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। ये वो पूरा पॉजिटिव डिग्री, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ओके। बिकॉज से तो पहले आपको पता ही होगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 पार्ट में पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव पार्ट है। पर एक आइडिया देने के लिए मैंने लिखा। सो नाउ कंपैरेटिव, अब कंपैरेटिव का भी देख लेते हैं। कंपैरेटिव का रूल क्या है, रूल एकदम पक्का याद होना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री, अब स्टूडेंट्स कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, सब्जेक्ट वन, ठीक है, साथ में साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस एडजेक्टिव टू आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, एडजेक्टिव टू। बीच में स्टार्टिंग में यहाँ पे पॉजिटिव में क्या था, गुड आ था, कंपैरेटिव में क्या आएगा, बेटर आएगा। गुड का क्या आएगा, बेटर हो जाएगा, मतलब एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म प्लस देन एंड प्लस S2। whenever we are using adjective second form, listen here, whenever we are using adjective second form, so at that time we would be putting here the, then, sorry, क्या लगाएंगे अपने यहाँ पे, then लगाएंगे when we are using, whenever we are using adjective second form. So, okay, so this sentence is based on positive, यहाँ पे not ने लगा हुआ है, so that means it is a positive sentence. समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है। एंड यही सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा मैं, सो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, देयर विल बी नॉट। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, नॉट वाला वर्ड लग जाएगा, एडजेक्टिव टू प्लस देन प्लस सब्जेक्ट टू, ये क्या हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस। एनी डाउट एंड कंफ्यूजन टिल नाउ, क्लियर? चलो इस कड़ी में इसका एग्जांपल मैं दूं मैं, तो दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं कि मेल्विन इज टॉलर देन एलन। ओके, एक एग्जांपल हो गया, सब्जेक्ट वन हो गया, ये सब्जेक्ट टू हो गया। अब यहाँ पे एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लग रहा है। ओके, हियर वी आर यूजिंग सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, here we are using second form of adjective and then also we are using here this word then वाला word भी अपने यूज करते हैं और यहाँ पे helping verb भी लग रहा है। जब भी subject one, helping verb, adjective two, then and subject two लग रहा है, so that means this is a part of comparative degree। कौन सा part हुआ students, comparative degree का part हुआ। समझ में आ रहा है ना, कोई confusion, कोई doubt है किसी को? चलो
यही चीज को अगर मैं नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, मेलानिन इज नॉट टॉलर देन एलन। ठीक है, ये क्या हुआ, नेगेटिव फॉर्म में हो गया। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब तीसरा पॉइंट है सुपरलेटिव। कोई डाउट हो तो पूछना। सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री देखो, कंपैरेटिव डिग्री क्या बताता है, सुपीरियरिटी बताता है। कंपैरेटिव क्या करता है, सुपीरियरिटी बताता है। पॉजिटिव डिग्री क्या बताता है कि दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल मानेगा। एज एंस वाला वर्ड लग रहा है, पॉजिटिव फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, तो मतलब दोनों इक्वल है, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेलविन यहाँ पे एलन के साथ कंपेयर हो रहा है, बट एक स्टेप सुपीरियरिटी बता रहा है। सो दैट मींस इट शोस कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, दो चीज को कंपेयर करके एक को सुपीरियर बताना, तो उसको हम बोलेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि एक चीज, एक सब्जेक्ट कोई दो या दो से ज्यादा नाम के साथ कंपेयर होगा, कोई दो या दो से ज्यादा नाम के साथ कंपेयर होगा। सो दैट मींस इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। Okay, if a subject is compared with two or more than two subject, okay, two names, so that will be considered as the superlative degree. So यहाँ पे superlative क्या करता है, एक superiority बताएगा। क्या बताएगा? It will show a superiority. So that means we would be putting like this way: subject plus helping verb plus verb plus adjective 3 plus that's it. यहाँ पे सुपरलेटिव बताएगा, यहाँ पे कोई दूसरा नाम है ही नहीं, क्योंकि अभी मैं बोलता हूँ कि कासिफ इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सो टॉलेस्ट क्या आ रहा है, टॉलेस्ट वाला वर्ड क्या आ रहा है कि सबके साथ कंपेयर हो रहा है, सबके साथ कंपेयर हुआ, पूरे क्लास के साथ कंपेयर हुआ, तो सुपीरियरिटी बता रहा है। सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ सुपरलेटिव डिग्री। एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, कासिफ is the tallest boy in the class. कासिफ is the tallest boy in the class. तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक सुपरलेटिव डिग्री का एक फॉर्म हुआ। कौन सा फॉर्म हुआ, सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म हुआ। कोई क्वेश्चंस यहाँ तक? ये पूरा डिग्रीज का खाली एक इंट्रोडक्शन था। क्या था, इंट्रोडक्शन था। अपने चैप्टर में अपने को एग्जाम में क्या पूछेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री पूछेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री, मतलब डिग्री को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है सो वी विल कन्वर्ट इन कंपैरेटिव, कभी कंपैरेटिव में दिया हुआ तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, कभी सुपरलेटिव में दिया हुआ तो उसको पॉजिटिव या कंपैरेटिव में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करना है वो एक चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, बट पहले बेसिक ही ये सब। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके चलो, अब मैं तुमको रूल्स बताऊंगा। और रूल्स ओके, सो स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट है, तो उसमें कोई डाउट है? अभी क्लियर है? अभी अपनी डिस्कशन करेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते करके। कोई भी डिग्री को अगर अपने को कन्वर्ट करना हो तो कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट वन वी विल डिस्कस। ओके, सो सबसे पहला रूल नंबर 1। सो रूल नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि सबसे पहला रूल क्या होगा कि डोंट राइट विथ मी, सो इंटरचेंज द सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या, नहीं, एनालाइज द डिग्री, एनालाइज द डिग्री। पहले आपको क्वेश्चन को देख के आपको डिग्री को एनालाइज करना पड़ेगा, या तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। विल यूज दिस टर्म आइडेंटिफाई। The first step is that we have to identify the degree कि कौन सा डिग्री है करके वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और कैसे पता चलेगा, रूल्स के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड रूल ये है, रूल नंबर 2। सो कन्वर्ट पॉजिटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इफ द सेंटेंस इज इन पॉजिटिव, if the sentence is in positive, then convert in negative, and if it is in negative, if sentence is in negative, then convert in positive। पता चला स्टूडेंट्स? तो रूल नंबर 2 में क्या था कि पॉजिटिव में होगा सेंटेंस तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, नेगेटिव में होगा तो पॉजिटिव में।
तीसरा रूल ये है कि हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे, वी विल इंटरचेंज द सब्जेक्ट, इंटरचेंज द सब्जेक्ट, ठीक है। इंटरचेंज सब्जेक्ट को इंटरचेंज करने के बाद हम करेंगे डिग्री को भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। रूल नंबर 4, चेंज इट्स डिग्री। क्लियर हुआ? यानी कि सबसे पहला रूल था कि हम डिग्री को आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड रूल था कि पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में, तीसरा रूल है कि हम सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, वी विल इंटरचेंज द सब्जेक्ट, एंड द फोर्थ रूल इज चेंज द डिग्री। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। अभी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक इजी एग्जांपल मैं आपको दूंगा मैं, ठीक है। एग्जांपल से फॉर Melvin is as tall as Ellen, ठीक है। Melvin is as tall as Ellen. So ये मुझे पहले बता कि कौन सा डिग्री हुआ ये, which degree is it? पॉजिटिव डिग्री। कैसे अपने को पता चलेगा, क्योंकि टॉल क्या हुआ, एडजेक्टिव वर्ड है स्टूडेंट्स, और ये एस भी दिया हुआ, सो दैट मींस ये क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री अपने एनालाइज कर सकते हैं। पहला रूल हो गया, चेक। दूसरा रूल में क्या था कि पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में। मुझे बताओ कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस में कहीं नॉट लगा हुआ है? नहीं। सेंटेंस में अगर कहीं नॉट नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है सेंटेंस पॉजिटिव में। सेंटेंस किस में दिया है, पॉजिटिव में। इसको अपने को कन्वर्ट करना है नेगेटिव में, याद रखना किस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में। तीसरा रूल क्या है, चलो ये भी हो गया, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, याद रखना। तीसरा रूल है कि इंटरचेंज द सब्जेक्ट, यानी कि नाम को अपने को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। क्या करना है, इंटरचेंज करना है। जैसे कि एलन पहले आएगा, एलन पहले आ गया, मेलविन लास्ट में आएगा। हो गया, नाम इंटरचेंज हो गया। एलन पहले आ गया, मेलविन लास्ट में आ गया। उसके बाद क्या करना है, एलन इज नॉट, पॉजिटिव में था बेटा, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, नॉट लगा के, नॉट। अब चौथा रूल में क्या दिया है, चेंज द डिग्री। तो टॉल का टॉलर होगा, टॉलर बेटा एस नहीं लगाना है, टॉलर के साथ क्या आएगा, देन आएगा। क्या आएगा, देन, रूल में लिखा था, याद है ना, कंपैरेटिव के फॉर्म में। एलन इज नॉट टॉलर देन मेलविन, सो दिस इज आवर आंसर। इजी है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आदित्य is not as intelligent as Ellen. Aditya is not as intelligent as Ellen. चलो स्टूडेंट्स, पहले मुझे बताओ कि कौन सा डिग्री हुआ है, आइडेंटिफाई करना है। कंपैरेटिव है कि पॉजिटिव है? कितने लोग बोलते कंपैरेटिव है, कितने लोग बोलते पॉजिटिव है? पॉजिटिव है बेटा, कैसे कंपैरेटिव होगा, ये इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव वर्ड है, दोनों जगह एस वाला वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। क्या हुआ, पॉजिटिव है, आइडेंटिफाई हो गया। सेंटेंस किसमें दिया है, नेगेटिव में दिया है। किसमें दिया है, नेगेटिव में दिया है। समझ में आ रहा है, सेंटेंस नेगेटिव में दिया है, अपने को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पहला क्या करेंगे, अपने नाम को इंटरचेंज कर देंगे, एलन पहले लिख देंगे, आदित्य लास्ट में लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, एलन पहले, आदित्य लास्ट में। एलन इज, अभी नॉट लगाएंगे यहाँ पे, नॉट अपने लगाएंगे नहीं। इंटेलिजेंट का सेकंड फॉर्म क्या हुआ, मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का सेकंड फॉर्म क्या हुआ, मोर इंटेलिजेंट। ओके, ये याद रखना पड़ेगा। एलन इज मोर इंटेलिजेंट, एस लगेगा यहाँ पे, देन आदित्य। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। हर्ष इज, अच्छा कोई एडजेक्टिव फॉर्म बोलो सेकंड फॉर्म के हिसाब से, और सेकंड फॉर्म के हिसाब से कोई एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्गर, यस, हर्ष इज स्ट्रॉन्गर देन रिकार्डो।
ओके, ये हो गया। पहला रूल क्या था, डिग्री को आइडेंटिफाई करना है। विच डिग्री इज इट कंपैरेटिव, विच डिग्री इज इट कंपैरेटिव। कैसे पता चला, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर क्या हुआ, एडजेक्टिव टू हुआ, ये देन आ गया, तो कंपैरेटिव हुआ। अपने को किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में। सेंटेंस बेटा, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है, कैसे, यहाँ पे नॉट लगा है, यहाँ पे नॉट लगा है, नॉट लगा हो तो नेगेटिव, नॉट नहीं लगा हो तो पॉजिटिव, वेरी सिंपल। नॉट लगा हो तो नेगेटिव, नॉट नहीं लगा हो तो पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये सब्जेक्ट 1 और ये सब्जेक्ट 2, ठीक है। इंटरचेंज कर देंगे। रिकार्डो पहले लिखेंगे, रिकार्डो इज, नहीं रिकार्डो इज, अभी यहाँ पे नॉट लगेगा, यस, ठीक है। रिकार्डो इज नॉट, अब अभी स्ट्रॉन्गर एस लगेगा ना, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने को क्या लगेगा, एस लगेगा। रिकार्डो इज नॉट एस, स्ट्रॉन्गर के स्ट्रॉन्ग आएगा हर्ष। आगे समझ में, इजी है ना, ओके। ये थोड़ा बेसिक्स है। उसके बाद एक और पार्ट आता है, जैसे कि अभी कभी कभी क्या होगा एग्जाम्स में, सुपरलेटिव के फॉर्म में दिया होगा, ओके। इफ डिग्री इज गिवन इन सुपरलेटिव, इसमें दिया है अपने को सुपरलेटिव फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है। ओके, सुपरलेटिव का मतलब क्या, सबके साथ कंपेयर होना। तो उसमें हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस एडजेक्टिव 3। अब जब भी सुपरलेटिव फॉर्म में देंगे स्टूडेंट्स, तो अपने क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, पॉजिटिव में अपने को कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। सुपरलेटिव से अगर आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो, सुपरलेटिव से अगर आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो, तो ये जो रूल लिखा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले आ जाएगा नो अदर, क्या आ जाएगा, नो अदर। जब भी सुपरलेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट करते हो, नो अदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एस प्लस एडजेक्टिव 1 प्लस एस प्लस सब्जेक्ट 2। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। ये क्या होगा, ये पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद इसके नीचे आएगा नो अदर के, ये क्या हो, पॉजिटिव डिग्री हो गया। विच डिग्री इज इट, पॉजिटिव डिग्री। अब यही सुपरलेटिव डिग्री को अगर मुझे कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव में, तो इसका रूल बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव 2 प्लस देन प्लस सब्जेक्ट 2। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव। समझ में आ रहा है, एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेश्चंस? चलो ये रूल याद रख लेना। ये रूल क्या रखना है, याद रखना है आपको। सुपरलेटिव में दिया हो तो पॉजिटिव में, सुपरलेटिव में दिया हो तो नो अदर देन लगा के पॉजिटिव करना है, और कंपैरेटिव में करना है तो नहीं, सॉरी ये थोड़ा चेंजेस है, देन एनी अदर आएगा। क्या आएगा, एनी अदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट 1 ही आएगा क्योंकि एक ही नाम है ना, एनी अदर। ये क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे भी करके ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल अगर मैं दूं मैं आपको, चलो सुपरलेटिव का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। शौर्य इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्या लिखा है, शौर्य इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये बेटा क्या हुआ, सुपरलेटिव हुआ। क्या हुआ, सुपरलेटिव। अब मैंने क्या बोला, जब भी सुपरलेटिव में हो, जब भी सुपरलेटिव में डिग्री में दिया हो, तो उसको अगर अपने को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो अपने लगाएंगे नो अदर। क्या लगाएंगे, नो अदर। तो अपने लगाएंगे ऐसा, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय, ठीक है। नो अदर बॉय आ गया, इज एज टॉल इन द क्लास। हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल में लिखता हूं मैं, सॉरी एक और सेंटेंस अपने बनाते हैं कंपैरेटिव में। इसमें कंपैरेटिव में समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पे शौर्य लिखा है, शौर्य का शौर्य आ जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से कंपैरेटिव के फॉर्म में। शौर्य इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द
क्लास। ये क्या हो गया अपने लिए कंपैरेटिव फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया? एग्जाम में आपको ट्विस्ट एंड टर्न करने के लिए आपको क्या करेंगे, पॉजिटिव में दे देंगे, आपको बोलेंगे कर इन्वाइट करो, नो अदर देन दिया होगा तो आप डायरेक्टली सुपरलेटिव में जा सकते हो। समझ में आ रहा है? कभी ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज एलन, ऐसा दे देंगे तो अपने को क्या लिखना है, एलन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, हो गया सुपरलेटिव। कभी ऐसा भी दे सकते हैं कि ध्रुव इज इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ये कौन सा फॉर्म हुआ, कंपैरेटिव फॉर्म हुआ, बट यहाँ पे एनी अदर दिया, क्या दिया है, एनी अदर। दैट मींस अपने एनी अदर वाला पार्ट होगा तो उसको डायरेक्टली सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ध्रुव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज ध्रुव इन द क्लास, ये भी आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? ये हुआ सुपरलेटिव फॉर्म। क्लियर हो रहा है सबको? पहले आप ये लिख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन। Okay, so students now like कोई डाउट है अभी यहाँ तक जितना आपने कंसेप्ट किया है, वहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब एक कंसेप्ट करेंगे, लास्ट एक टॉपिक करेंगे सुपरलेटिव के बेस में। देखो सुपरलेटिव अपने ईएसटी के फॉर्म में कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस द प्लस ईएसटी, एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म आया लास्ट टाइम। अपने कभी कभी ऐसे भी तो बोल सकते, कभी कभी पता है सेंटेंसेस ऐसे भी बनते हैं कि विराट कोहली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन इंडिया या इन द वर्ल्ड बाय द वे। विराट कोहली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, सो दैट वन ऑफ द इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ सुपरलेटिव फॉर्म। उसको भी क्या बोलेंगे अपने, उसको सुपरलेटिव फॉर्म बोलेंगे। यानी कि कोई भी सुपरलेटिव फॉर्म में ये वाला भी रूल अप्लाई होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव 3। ये भी क्या हुआ, एक टाइप का सुपरलेटिव हुआ। ठीक है, MS धोनी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन और विकेट कीपर इन द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे वन ऑफ द का मतलब होता है कि इनके अलावा भी और भी बैट्समैन है, इनके अलावा भी और भी विकेट कीपर है जो हाई लेवल में है, उसमें से ये भी एक पार्ट क्रिएट कर दिया, ये भी एक पार्ट है। हमेशा नहीं बात याद रखना कि whenever you read newspaper स्पोर्ट्स कॉलम तो उसमें वन ऑफ द वाला वर्ड लगाएगा। शुभम गिल का भी देखो वन ऑफ द वाला लगा, ओके, ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट करके लगेगा। ठीक है, कभी भी डायरेक्टली ग्रेटेस्ट नहीं हो जाए, ग्रेटेस्ट अगर हो गया तो मतलब इसके आगे कोई नहीं, वन ऑफ द लगेगा तो इसके अलावा भी और भी लोग हैं जो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स है। क्लियर हुआ है वाला पॉइंट? अब चलो, ये है उसका रूल, दिस इज रूल फॉर सुपरलेटिव फॉर्म। एंड देन आफ्टर जब भी सुपरलेटिव फॉर्म वन ऑफ द वाला दिया होगा, जब भी सुपरलेटिव फॉर्म वन ऑफ द वाला दिया हुआ होगा तो क्या होगा, दैट पॉजिटिव में जब कन्वर्ट करोगे तो आपने लगाएंगे वेरी फ्यू। क्या लगाएंगे? वेरी फ्यू। ओके, प्लस इज प्लस एस प्लस एडजेक्टिव 1 प्लस एस प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हुआ पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक है, जब भी वन ऑफ द वाला लगेगा तो वेरी फ्यू लगाना, और क्वेश्चन में वेरी फ्यू वाला वर्ड दिया होगा तो वन ऑफ द डायरेक्टली आप लगा सकते हो। ये वो पॉजिटिव। और कंपैरेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव 2 प्लस देन प्लस सब्जेक्ट 2। ये हुआ अपना कंपैरेटिव। क्या हुआ? कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। वन ऑफ द मोस्ट अदर आएगा, वहाँ पे एनी अदर था ना, इसमें क्या आएगा? मोस्ट अदर आएगा। क्या आएगा? मोस्ट अदर। याद रखना, ठीक है। अब एक एग्जांपल में देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने विराट कोहली का दिया, विराट कोहली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? ये है अपना क्वेश्चन। ये बेटा ये कौन सा डिग्री हुआ है? सुपरलेटिव। और जब भी वन ऑफ द वाला वर्ड दिया होगा, जब भी वन ऑफ द वाला वर्ड दिया होगा, काफी बड़े एग्जाम में आता है, तब अपने लगाएंगे वेरी फ्यू। क्या लगाएंगे? ये वेरी फ्यू वाला लगाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा वेरी फ्यू बैट्समैन is as great as Virat Kohli
इन द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? चलो, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? अगर अपने को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो आएगा विराट कोहली इज ग्रेटर। यहाँ पे वो नॉट वाला मत लगाना, यहाँ पे वो नॉट वाला जो पुराने रूल थे वो यहाँ पे मत अप्लाई करना। उसमें जब सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 होगा तभी अप्लाई करना, सुपरलेटिव में अपने को अप्लाई करना नहीं है। विराट कोहली इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर बैट्समैन, greater than most other batsmen in the world। समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। नो अदर नहीं, वेरी फ्यू क्वेश्चन में ऐसा भी होगा एग्जाम में, वेरी फ्यू ओपनर आर एस dangerous as रोहित शर्मा। ठीक है, नो वेरी फ्यू ओपनर्स आर एस डेंजरस एस रोहित शर्मा। सो इसका ये कौन सा डिग्री में दिया हुआ है? सुपरलेटिव है, पॉजिटिव। वेरी गुड, परफेक्ट। ओके, तो ध्यान दो, एस वाला वर्ड आया, एडजेक्टिव 1 आया, सो दैट मींस पॉजिटिव। और वेरी फ्यू आया, वेरी फ्यू वाला वर्ड आएगा तो पॉजिटिव भी होगा। और मैंने बोला था कि वेरी फ्यू आएगा तो या तो आप कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर दो या तो सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर दो। वेरी फ्यू वाले में क्या लगाएंगे अपने? सुपरलेटिव में वन ऑफ द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वन ऑफ द। पहले नाम लिख देते हैं, रोहित शर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट dangerous opener in India। क्लियर हो गया? कोई डाउट? No, sir. सॉरी, इंडिया नहीं आया, इंडिया वाला वर्ड नहीं दिया इसमें। अच्छा, इंडिया निकल गया। इंडिया हो तो इंडिया लगाने, वरना इंडिया निकालना लिखना नहीं है। यस Sir, in superlative, only one of the will not come. वन ऑफ द वी विल पुट, बट वन ऑफ द के साथ साथ वी विल आल्सो पुट एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म। Okay. मोस्ट डेंजरस क्या हुआ? एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? एंड इसका कंपैरेटिव तो आपको आ ही जाएगा, रोहित शर्मा इज मोर डेंजरस देन मोस्ट अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। दिया हो तो लगाना है, वरना नहीं लगाना है। अगर इन द वर्ल्ड यहाँ पे लगा तो इन द वर्ल्ड या इन इंडिया लगा तो सो वी विल पुट दैट अदर वर्ड्स आल्सो। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस? No, sir. सो एनी डिफिकल्टी? No, sir. Okay, so students, copy down.